तो मतलब भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सहारनपुर ही नहीं, मतलब पूरे यूपी में भी जो भी अच्छे लड़के हैं, जो ऐसे हैं गरीब है, मतलब जिनके घर पे इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, भैया उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे पास टाइम पे शूज़ भी नहीं होते थे, मैं स्कूल के शूज़ में ही बॉलिंग करता था, क्योंकि पापा ने कोई फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि पापा भी खेती करते थे। फिर मैं उस साल अंडर 16 खेला, तो मेरे उस टाइम इंडिया में सबसे ज़्यादा विकेट थे उस साल मेरे। तो मैंने उस सीजन में 43 विकेट्स लिए थे। मतलब पैसों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली मेरे को, कि हर चीज़ के लिए, मतलब मेरे को जो भी क्रिकेट में ज़रूरत थी तो सब भैया करते थे। मेरे खाने से सब कुछ, मतलब जहाँ पे भी मैं जाता था तो सब भैया ही करते थे वहाँ पे। चलिए कुणाल, अब आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, जब आपने क्रिकेट शुरू किया तो कितने साल के आप थे और कहाँ से आपने क्रिकेट स्टार्ट किया, पहली एकेडमी? मैं 12 साल का था जब मैंने क्रिकेट शुरू किया, और मैं फर्स्ट टाइम सहारनपुर ही गया था, जो हमारा स्टेडियम होता था वहाँ पे। अभी वहाँ पे प्रैक्टिस शायद कम ही होने लग गई, तो हम वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, तो मैं वहीं पे जाना शुरू किया था। मैं तो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था गवर्नमेंट वैसे। स्टेडियम था वो? हाँ, गवर्नमेंट स्टेडियम था, तो वहीं पे जाता था। तो पहले तो मैं टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेलता था, तो मैं ऐसी 2-4 महीने के लिए वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल हुआ था, तो वहाँ पे ट्रायल दिया मेरे। मतलब जैसे बच्चे बताते हैं कि भाई ऐसे ट्रायल दे दे, क्योंकि मैं बॉलिंग अच्छी करता था, क्योंकि टेनिस बॉल तो खेलते रहते थे। आप तो पहले से बॉल ही डालते थे जब आप हाँ टेनिस जी, खेलते थे? जब मैं टेनिस खेलता था तो पहले से बॉलिंग करता था। तो वहाँ पे मेरे को बच्चों ने बोला कि ऐसे फॉर्म होता है, तो फॉर्म भर दे डिस्ट्रिक्ट का। तो मैंने वो फॉर्म भरा, तो फिर ट्रायल हुआ, ट्रायल में मैं सिलेक्ट हो गया। तो हमारे फिर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हुए, तो उस डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में मेरे 2 मैच में 9 विकेट थे। तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो सबने बोला कि भाई बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है। तो फिर ऐसे ही था। फिर मैं जब घर आया तो मेरे को अकरम भैया का फ़ोन आया था, तो जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है हर जगह। तो उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ऐसे ही लगे रहो, सब कुछ कुछ चीज़ चाहिए होगी तो मेरे को बताना। तो मेरे पास टाइम पे शूज़ भी नहीं होते थे, मैं स्कूल के शूज़ में ही बॉलिंग करता था, क्योंकि पापा ने कोई फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि पापा भी खेती करते थे। तो भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। भैया ने मेरे लिए स्पाइक शूज़ भिजवाए सबसे पहले, एनबी के, जो मेरे पास अभी तक भी है, कि 10 साल, 10 साल नहीं, हाँ 8 साल पुरानी बात है। तो मेरे पास अभी तक भी है वो शूज़, जो भैया ने मेरे को पहले एनबी के शूज़ दिए थे। तो उसके बाद सब कुछ, मैं उसके बाद फिर हमारे जोन के मैचेस हुए, उसमें मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर हमारे कैंप के मैचेस हुए, तो ऐसी ही जर्नी चलती रही। फिर मैं अंडर 16 खेला, तो उस टाइम मतलब उस बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मेरे को। अच्छी प्रैक्टिस के लिए भैया ने कभी दिल्ली में बहुत अच्छी एकेडमीज में प्रैक्टिस कराई, फिर कभी नोएडा में, मतलब अच्छे अच्छे मैचेस खिलाए। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब मैं घर पे तो बिल्कुल पैसे उस टाइम पे बहुत, मतलब आते ही नहीं थे कहीं से भी। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हाँ पूरी जी, जर्नी बहुत में। ज़्यादा, मतलब पैसों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली मेरे को, कि हर चीज़ के लिए, मतलब मेरे को जो भी क्रिकेट में ज़रूरत थी तो सब भैया करते थे। मेरे खाने से सब कुछ, मतलब जहाँ पे भी मैं जाता था तो सब भैया ही करते थे वहाँ पे। तो फिर मैं उस साल अंडर 16 खेला, तो मेरे उस टाइम इंडिया में सबसे ज़्यादा विकेट थे उस साल मेरे। तो मैंने उस सीज़न में 43 विकेट्स लिए थे। फिर भैया ने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी जगह प्रैक्टिस कराई। तो जैसे मेरे को कोचेज़ मिले, उन्होंने बहुत अच्छी बताया कि कैसे क्या होता है, कि डेज़ क्रिकेट में कैसी बॉलिंग होती है। तो उससे फिर मेरे को बहुत फ़ायदा मिला था। तो फिर मैं 16 खेला, वहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। फिर उसके बाद में मेरा एनसीए में नाम आया। फिर बहुत, मतलब एनसीए में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही वहाँ पे। तो फिर उसके आते ही हमारा फिर, जैसे एनसीए ख़त्म हुआ उसके बाद हमारे 19 के वनडे मैचेस हुए, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई शुरू के 1-2 मैच में, तो मेरे को बाहर हुआ। तो फिर भैया का मेरे पास फ़ोन हुआ कि कोई बात नहीं, 1-2 मैच तो ख़राब होते ही रहते हैं। तो भैया ने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, क्योंकि कोचेज़ मेरे को इतना, तो थोड़ा सा वो था कि यार 1-2 मैच खराब है, तो कोचेज़ का ध्यान दूसरे बॉलर्स की तरफ जा रहा था। तो भैया का मेरे पास फ़ोन आता है कि कोई बात नहीं, तू अच्छा करेगा, जो गलतियाँ हो रही है उन्हें सुधार। तो फिर, क्योंकि मैं जब मेरा कुछ खराब होता है मैं सिर्फ भैया से ही बात करता हूँ, मेरा ऐसे एक मतलब। मेन सपोर्ट सिस्टम आपको हाँ, मिला मतलब मतलब जब भी। जो मेरे को, जिनसे पॉजिटिव फील आता है बात करके, कि मतलब मेरे को स्ट्रॉन्ग फील आता है, तो मैं भैया से ही बात करता हूँ। और मैं किसी से बात ही नहीं करता क्रिकेट के बारे में कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो सिर्फ मैं भैया से बात करता हूँ। तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मैं भैया को देखता हूँ, भैया इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मेरे को बनना भी भैया की तरह ही है। क्योंकि भैया इतने बच्चों की हेल्प करते हैं, तो मैं भैया की तरह ही बनना चाहता हूँ। तो मेरे को उन्हें देख के, उनसे बात करके बहुत पॉजिटिव फील मिलता है, और मोटिवेट होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो भैया से मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, जो हो गया, अब आगे के मैचेस पे ध्यान दे। बिल्कुल। तो फिर मैं एक मैच ड्रॉप हुआ था, 2 मैच ड्रॉप हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा उदास भी था। फिर मैं उसके बाद मैचेस खेला, फिर मैं 3-4 मैच ही खेला, तो मैंने 10 विकेट लिए थे। तो मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। फिर उसके बाद मैं 19 डेज खेला, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा विकेट थे यूपी के लिए, तो मैंने उस सीज़न में 35 विकेट लिए थे। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था मेरा। फिर उसके बाद मेरा फिर दोबारा एनसीए में नाम आया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर कोविड आ गया। तो कोविड से पहले, जैसे मैं 19 के मैचेस थे, मेरे बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी, मतलब मेरे पैर, लेफ्ट पैर
काम ही करना बंद कर गया था। ऐसा हो गया था कि मतलब 1 साल मेरा पैर ही नहीं चल रहा था। तो उस टाइम पे तो मतलब सबने, जो वैसे तो मैं जब से बात करता था तो सब कोई बता ही नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर भैया ने मेरा बहुत अच्छा इलाज करा। मैंने भैया को बताया कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया ने कहा कोई बात नहीं। मैं मतलब मैं भी इंजरी को अवॉइड कर रहा था कि यार कोई नहीं, ऐसे ही है, बट वो बहुत बड़ी इंजरी थी। तो फिर मैंने भैया को बताया भैया ऐसे ऐसे है, तो भैया ने मेरे को बहुत ज़्यादा डांटा भी कि भाई तूने मेरे को बताया क्यों नहीं कि ऐसा तेरे साथ हुआ है। तो भैया ने मेरे को दिल्ली में बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास दिखाया, मतलब अलग अलग जगह भेजते थे। मतलब एक हमारे राजस्थान में भी एक फिजियो थे, उनके पास भी भैया ने मेरे को 2 महीने के लिए रहने के लिए भेजा, वहाँ पे भी बहुत फायदा मेरा। फिर दिल्ली में क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम पे, तो कोविड में इतनी दिन कहीं पे रहना थोड़ा ठीक नहीं था, तो फिर भैया ने वहाँ से बुला लिया था कि बहुत टाइम हो गया, अभी इधर ही दिल्ली दिखा ले किसी को। तो बहुत टाइम तक मेरा इलाज चला, पैर मतलब मेरा ठीक होना शुरू हुआ। तो जैसे डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होता था उस टाइम पे, तो मैं क्योंकि इतनी मैच फीस भी नहीं आती थी उस टाइम पे इतनी, तो घर पे तो बिल्कुल नहीं था। तो भैया ने बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, मतलब जितना भी उसमें जो भी होता था सब भैया ही कहते कि तू टेंशन मत ले, बस तू ठीक हो जा, बाकी सब मैं देख लूंगा, क्योंकि आगे खेलना है तेरे को। तो भैया हमेशा मेरे को ये बोलते कि तेरे में कैलिबर है, तू खेल सकता है। तो मैं भी फिर अपना अच्छे से मैंने रिहैब वगैरह किया, तो मेरे को 1 डेढ़ साल लग गया था ठीक होने में। फिर 1 साल का ब्रेक हो गया था, मतलब मैं उस साल खेला ही नहीं था जो। तो भैया मैं उस साल फिट हुआ, तो फिर उस अगले साल मैं जब बॉलिंग करा, तो क्योंकि मैं बहुत 2 साल से तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, तो मैं एकदम से जब वहाँ पे गया कानपुर हमारे मैचेस, तो मेरी बॉलिंग वैसी नहीं हो रही थी। तो कोचेज ने भी सबने ये बोल दिया कि नहीं यार अब तो नहीं, मज़ा नहीं आ रहा इसकी बॉलिंग में, ऐसा ही है। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मेरे कोविड के टाइम में, क्योंकि इतना कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होती थी कोचेज के साथ भी। मैं उस साल एक ही मैच खेला था, तो मैंने एक मैच में शायद 4 विकेट लिए थे उस मैच में। फिर मैं अगला मैच नहीं खेला, शायद कोचेज को मेरी बॉलिंग इतनी पसंद भी नहीं आ रही थी उस टाइम पे, और मैं इतनी अच्छी बॉलिंग हो भी नहीं रही थी। फिर मैंने भैया को बोला, मैं कहा, भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भैया ने मेरे को समझाया, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि एक तो इंजरी से आया था, मैच भी नहीं खेल पाया, एक ही मैच खेला उस सीजन में। तो फिर भैया ने समझाया कि कोई बात नहीं, इतनी इंजरी के बाद मैच खेला कि कोई नहीं, तू कर लेगा। तो फिर ऐसे ही वो वाला साल चला गया। फिर अगले साल मैंने अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे से, मतलब जो मेरे कोचेस थे उनके साथ बातें की कि क्या गलतियाँ हो रही है। भैया ने बहुत अच्छे ट्रेनर मेरे को प्रोवाइड किए, विशाल सर है मेरे, उन्होंने, मैं 3 साल से बहुत मेहनत कर रहे हूँ, वो टचवुड अभी तक कोई इंजरी नहीं हुई है मेजर उनके आने के बाद। तो भैया ने मेरे को विशाल सर से मिलवाया, तो उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग कराई, बहुत अच्छे कोचेस प्रोवाइड करे जो है। तो फिर उसके बाद मैं फिर 23 खेला अगले साल ही। तो फिर मैं उस साल 5 मैच ही खेल पाया था 23 की, तो मैंने 20 विकेट लिए थे, 5 या 6 मैच। शुरू के मेरे मैचेस में थोड़ी परफॉर्मेंस अप डाउन हो गई थी, बट मेरा बहुत अच्छा था उस सीजन में, मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेरे उस सीजन 25 विकेट थे पूरे सीजन में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर उसके बाद में घर पे आए, फिर हमारे यूपी T20 में भी नाम आ गया। पहले साल मेरा ठीक ठीक गया, पहला सीजन। हाँ जी, जो यूपी T20 का था, तो ठीक ठीक गया था, मतलब इतना ना कोई अच्छा, पर मेरी बॉलिंग अच्छी थी, विकेट्स नहीं मेरे को इतने मिले थे। फिर दूसरे सीजन भी मेरे को अच्छा गया, मतलब यूपी T20। तो फिर मेरा 23 में, फिर उससे अगले साल फिर 23 हमारी हुई, जो ये लास्ट ईयर हमारा गया है। तो उसमें मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, मैंने वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लिए, जब लीग मैचेस तक मेरे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा विकेट थे, और डेज में भी मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मेरा अभी जो हमारी 23 इंडिया का कैंप लगा था, तो उसमें मेरा नाम आया, तो बहुत अच्छा रहा, मतलब वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही, जो वहाँ पे मैंने अच्छे विकेट्स लिए। और 23 में मेरे अपने यूपी के लिए सबसे ज़्यादा विकेट थे, और वनडे में मेरे सबसे ज़्यादा विकेट है ही थे, तो मतलब बहुत अच्छा रहा। तो मतलब जैसे मैं भैया से बात करता था कि ऐसे, तो भैया बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब कि मेरे को परफॉर्मेंस करना, कि भैया मेरे को इतना सपोर्ट करना है कि मेरे को परफॉर्मेंस करनी बिल्कुल, करनी जब है। आप से कोई एक्सपेक्ट करता है इन चीज़ें जी, ऐसे, तो आप खरे उतरते हैं उस चीज़ पर, हाँ तो जी, खुशी मिलती है। हाँ, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब जो ऐसा था कि मतलब सब भैया को बोलते थे कि नहीं यार ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा एक्शन भी उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं था, तो सब यही बोलते कि नहीं यार ये में दम नहीं है। पर भैया हमेशा बोलते थे कि नहीं यार ये लड़का हमेशा खेलेगा तो, और अच्छा करेगा। तो मतलब मैं भैया को ही मानता हूँ जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, मैं उनके अलावा मतलब ऐसा किसी की सुनता भी नहीं हूँ कि भाई मेरे को कुछ वो करना है, जैसा भैया ने बोल दिया मैं वही करता हूँ, क्यों जब मेरे को मोटिवेशन भैया से ही मिलती है बात करके, ऐसा है जैसे। चलिए, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप खेल रहे हैं, जब से आपने शुरुआत की बताई, तो पेरेंट्स क्या फील करते हैं? घर वाले तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि घर वाले तो मतलब ऐसा खेलना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं जब मैंने शुरू किया वो, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई क्रिकेट में पैसे चलता है, पैसे से ही सब कुछ जाया जाता है। बट फिर मेरे को भैया मिले तो मेरे को समझ आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि मतलब सब ये कहते थे कि भाई शहर के लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, गांव के बच्चे नहीं खेल सकते, क्योंकि वहाँ पे पैसे वाले ही खेलते वही हैं। मेंटालिटी एक छोटे हाँ, शहर में मतलब होती है। वही जो चीज
जो बच्चों के मन में है सबके के, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चों को ये लगता है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, पैसे ये लगते हैं ये सब, पर ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे को भैया ने तो, जब से मेरे को भैया मिले तो मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा कि क्रिकेट में ऐसा कुछ है। बस मेरे को तो ये पता है कि भाई टैलेंट है, भैया ने यही बोला था कि जिसमें टैलेंट होता है वो टैलेंट है खेलता वो जरूर। निकल जाता है, बिल्कुल। हाँ, तो भैया वही है कि भैया क्योंकि हमेशा टैलेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे सहारनपुर से ही है, बहुत गरीब गरीब बच्चे हैं, जैसे अमान है, आकिब है, मैं हूँ, नदीम है, और भी बहुत सारे लड़के हैं जो खेलते हैं, और मतलब बहुत अच्छे टैलेंटेड है, जिनके घर पे कुछ नहीं है, मतलब कि इतना कोई फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सब हम लोग जो खेल रहे हैं। तो मतलब भैया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, सहारनपुर ही नहीं, मतलब पूरे यूपी में भी जो भी अच्छे लड़के हैं जो ऐसे हैं, गरीब है, मतलब जिनके घर पे इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, भैया उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए, अच्छा कुणाल ये बताइए, अब आप 3 सीज़न से जुड़े हुए हैं, लीग के बारे में बात करें तो कैसा ओवरऑल इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, कैसा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए? प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे दिख नहीं पाते थे, जो रूरल एरिया से आते थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि टीवी पे मैच आ रहे हैं तो सबकी परफॉर्मेंस दिख रही है, कौन कैसा खेल रहा है। तो आगे यूपीसीए के भी जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उनमें भी सिलेक्शन के लिए बहुत फ़ायदा होता है। इसमें आईपीएल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे हमारी मुश्ताक अली की टीम बनती है T20 की, तो उसमें भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैंने कि जो सबके घर वाले देखते हैं तो सबको, घर वालों को भी लगता है कि हाँ हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सब अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे साथ खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आप कहाँ देख रहे हैं अब अपने आप को, क्योंकि स्काउट्स भी आए हुए हैं आईपीएल के और आईपीएल सीजन भी अब आएगा, तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहला फोकस तो हमारा टीम को जिताना है, कि अभी जो हमारे मैचेस बचे हुए हैं टीम को अच्छा करना है और अपना फाइनल में टीम को पहुंचाना है। और आगे अभी मेरा जो प्लान्स है कि भाई, अभी जैसे मेरा डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया पिछले सीजन, तो ये वाला सीजन भी मेरे को अच्छा करना है। जो मेरा जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस है, या मेरे जिधर भी मेरा नाम आएगा उधर मेरे को अच्छा करना है।